प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो यूपी बोर्ड 2024 का हिंदी का पेपर होने वाला है उसमें कौन कौन सा सिलेबस कटा है, कौन कौन चैप्टर आपको पढ़ना है, और साथ में हम ये भी आपको बताएंगे कि किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, कहाँ से कौन क्वेश्चन आएगा, कितने नंबर का पूरा पेपर होने वाला है। और साथ में हम ये भी आपको तुलना करके बताएंगे 2023 का जो हिंदी का पेपर हुआ था क्लास 10th में, उसमें 23 में और 2024 में जो पेपर होने वाला है उसमें क्या क्या बदलाव हुआ है। तो अतः आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरा जानकारी आपको हो पाएगी। और साथ में हम ये भी बताएंगे कि जो खंड काव्य है, मतलब किस ज़िले के बच्चों को कौन सा खंड काव्य तैयार करना रहता है। तो देखिए यहाँ पे जिलेवार यहाँ पे दिया है। जैसे मुक्ति दूत है तो ये किसका, अशोक कुमार अग्रवाल का, किस किस ज़िले के बच्चों को इनको तैयार करना। जैसे आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव, यहाँ के बच्चों को मुक्ति दूत तैयार करना खंड काव्य। ठीक उसी तरीके से अलग अलग ज़िलों के लिए अलग अलग है, तो ये भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और साथ में हम ये भी आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन सा गद्य वाले चैप्टर पढ़ना है, कौन काव्य खंड से पढ़ना है और ये खंड काव्य वाला है, और साथ में संस्कृत से कौन कौन सा सिलेबस पढ़ना, सबकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो 2024 में जो आपका हिंदी का पेपर होने वाला है, इसमें सबसे पहले क्या होगा, 20 नंबर का MCQ होगा। ठीक है, 20 नंबर का बहुविकल्पी आएगा। उसके बाद 50 नंबर का आपका लिखने वाला आएगा। और साथ में हम आपको इस बात को जानकारी दे दें कि 2024 में पहली बार ऐसा होने जा रहा है, क्लास 10th के बच्चों को पत्र लिखने के लिए आएगा, वो भी 4 नंबर में। ठीक है, इसके पहले कोई पत्र लिखने के लिए नहीं आता था, तो ये एक अच्छी जानकारी आपके लिए है। और चलिए हम शुरू से एकदम बेसिक से एक एक पॉइंट को आपको समझाते हैं। सबसे पहले आपको इतना ध्यान देना कि जो हिंदी का पेपर रहेगा 2 खंड में बटा रहेगा, खंड अ में और खंड ब में। ठीक, तो खंड अ में क्या है कि 20 नंबर का बहुविकल्पी होगा। कितने नंबर का, 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न होगा, जिसका आपको जवाब केवल टिक लगा के देना, मार्कशीट में भरना है। तो जिसमें आपको सबसे पहले ध्यान देना, पहला जो टॉपिक है, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। यानी मतलब हिंदी विकास का संक्षिप्त परिचय में थोड़ा सा उसके कवियों के बारे में, कौन कौन रचनाएं किए हैं, उनका जीवन काल कब तक था, मतलब शुक्ल युग और शुक्लोत्तर तक कब तक चला, इसमें कौन कौन मेन कवि हैं, ये सभी के बारे में पूछेगा। और पद के लिए संक्षिप्त परिचय रहेगा, रीतिकालीन और आधुनिक काल में जितने कवि हुए हैं उनकी जो विशेषता उसको बताना है। तो 5 नंबर इसमें मिलेगा, 5 नंबर इसमें, यानी 10 नंबर देखिए यहीं पे हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद काव्य संदर्भ के तत्व, यानी जो पहले जो क्या होता था 2023 के पहले, ये सबको मतलब लिखना रहता था, परिभाषा लिखना रहता था, इसका मतलब उदाहरण लिखना रहता था। अब क्या रहेगा, आपको एग्जाम्पल मतलब MCQ में आएगा, आप उसको वहाँ पे देख के मतलब उदाहरण दे के पहचानना कि कौन सा रस है, चाहे किस रस का कौन सा मतलब उसका अस्थाई भाव होता है, ये सब चीज़ों के बारे में आपको बताना है। तो रस में क्या होगा, हास्य रस और करुण रस की परिभाषा आप तैयार कर लीजिएगा, उसकी पहचान क्या है, 1 नंबर में आ जाएगा। अलंकार, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार, या तो लक्षण पूछेगा या तो उसका उदाहरण कोई दे देगा, इसके बारे में आपको बताना रहेगा। छंद, सोठा और रोला, हम आपको ये बता दें जितना भी पहले ये सब लिखने के लिए आता था, अब लिखना नहीं, केवल आपको बहुविकल्पी में आएगा। इसकी परिभाषा और इसके लक्षण और 2-4 एग्जाम्पल आप तैयार कर लेते हैं तो आप पेपर में अच्छे से इसको टिक लगा सकते हैं। आप पकड़ लेंगे कि ये कौन सा अलंकार है, चाहे कौन सा रस है। उसके बाद हिंदी व्याकरण में क्या आएगा, शब्द रचना के तत्व में उपसर्ग रहेगा और समास रहेगा, तद्भव शब्द और तत्सम शब्द रहेगा और पर्यायवाची शब्द रहेगा। तो उपसर्ग और प्रत्यय भी इसमें आएगा। देखिए पहले प्रत्यय भी रहता था, इस बार केवल क्या है, उपसर्ग ही है। देखिए ये शैक्षणिक सत्र 2023-24 यानी 2024 में जो पेपर होगा उसके मॉडल पे, यानी ये UPMS की वेबसाइट पे आपको मिल भी जाएगा, या तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा तो इसका पूरा PDF हम आपको प्रोवाइड कर लेंगे, या तो लास्ट में हम आपको इसका स्क्रीनशॉट देने का मौका देंगे। तो देखिए उपसर्ग आएगा, समास आएगा, तद्भव शब्द और तत्सम शब्द आएंगे, तो ये भी सब 1-1 नंबर के रहेंगे। उस तरह संस्कृत व्याकरण रहेगा, वाक्य का स्वरूप, प्रयोग और पद परिचय। ठीक है, यानी टोटल ये सब मिला के यानी 8 टॉपिक है। देखिए 1 से लेके 8 टॉपिक, 8 टॉपिक मिला के हो जाएगा 20 नंबर का हो जाएगा। पूर्णांक रहेगा इसका 20 नंबर। देखिए 5-5 10 नंबर इधर हो जाएगा, उसके बाद इधर है ये नंबर है, 3 नंबर यहाँ है, 3 नंबर यहाँ है, 16 नंबर इधर हो जा रहा है और 4 नंबर इधर, तो 16-4 20 नंबर हो गया। यानी ये जितना भी एक इसमें टॉपिक है सब बहुविकल्पी रहेगा, इसको केवल आपको टिक लगाना। अब हम लगाते हैं खंड ब में, इसमें रहेगा वर्णनात्मक प्रश्न, यानी जिसका आपको उत्तर लिख के देना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक से गद्यांश पर आधारित प्रश्न, यानी गद्यांश देगा उसका आपको जवाब देना रहेगा।
उसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या देना रहेगा, ठीक है, अंडरलाइन किया रहेगा, उसी का क्या करना पड़ेगा आपको, व्याख्या करना रहेगा। फिर पद हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक से पद्यांश पर आधारित प्रश्न, यानी एक गद्य से रहेगा, एक पद से पूछेगा, छः नंबर का पूछेगा, ठीक है। इसमें आपको संदर्भ प्रसंग लिखना रहेगा। उसके बाद संस्कृत गद्यांश पर संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, फिर संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, एक गद्य वाला देगा, एक पद वाला यानी संस्कृत में से भी देगा। तो ये 5-5 नंबर का रहेगा, 2+3, यानी संदर्भ लिखने के लिए 2 नंबर फिक्स है, और उसका आप व्याख्या प्रसंग करेंगे तो 3 नंबर मिलेगा। ये हो गया। उसके बाद देखिए 5वां टॉपिक क्या है, निर्धारित खंड काव्य के कथानक चरित्र चित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न, यानी 1 नंबर, इसमें भी मतलब 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन रहेगा, उसको करना रहेगा। यानी जो आपका खंड काव्य है, अभी हम आपको पीछे बताएंगे कि हर जिले का खंड काव्य अलग अलग होता है, तो आप जिस जिले में पढ़ते होंगे उसका आप यहाँ से जान जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद है निर्धारित गद्य खंड के पाठ्य पुस्तक से संबंधित लेखक का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचनाओं का नाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन टॉपिक नंबर 6 पे है क और ख, एक गद्य से आएंगे, एक पद्य से आएंगे। तो 3-3 कवियों के नाम दिए रहते हैं, 3 में से कोई हमको एक लिखना रहता है, जिसमें आपको जीवन परिचय लिखने पे 3 नंबर और 2 नंबर उनकी प्रमुख रचनाओं पे लिखने पे मिल जाता है। तो 5-5 नंबर का रहेगा। पहले बहुत पहले 3 नंबर का आता था, और इसके पहले 2023 में क्या था कि हम आपको इसमें दिखा दे रहे हैं, इसमें 2023 के पेपर में कैसे पूछा था। देखिए, लेखक में किसी एक का जीवन परिचय देते उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। केवल एक रचना का नाम लिखने पे आपको 2 नंबर मिल जाता था, और जीवन परिचय लिखने पे 3 नंबर आपको मिल जाता था। लेकिन जो 2024 का जो पेपर होगा उसमें क्या कहा है कि निर्धारित गद्य खंड के पाठ्य पुस्तक संबंधी लेखक का जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचनाओं का नाम, यानी प्रमुख रचनाओं का नाम, मान लीजिए बहुत सारी रचनाएं हैं तो 5-7 को लिख देंगे, 2 नंबर उसमें मिल जाएगा और 3 नंबर जीवन परिचय पे, ठीक है। और जीवन परिचय कैसे लिखना है इसका भी हमने वीडियो बना दिया, आप जाके प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं कैसे लिखना है। मेन जो पॉइंट रहता है पहले उसको लिखना रहता है, उसके बाद आपको दूसरी बात को लिखना रहता है। फिर भी चलिए हम आपको डेमो के लिए यहाँ पे हम दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने जयशंकर प्रसाद का यहाँ पे लिखा है, तो इसकी जो मेन बात है यहाँ पे इस तरह आपको लिखना है। उसके बाद जो मेन टॉपिक है उसका जीवन परिचय लिख देंगे, ठीक है, इस तरीके से जो 2024 के मॉडल में हम उसको बता रहे हैं, ठीक है। उसका इनकी प्रमुख रचनाएं, अगर आप इसका फुल वीडियो चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जीवन परिचय आप लिखेंगे तब जाके आपको पूरा 5 नंबर मिलेगा। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो इस तरीके से 5 नंबर का ये हो जाएगा। उसके बाद निर्धारित पद्य खंड के पाठ संबंधित कवियों का जीवन परिचय और प्रमुख रचनाओं का नाम, ये तो वही है। संस्कृत खंड के पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में न आया हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह हर साल आता है और फिक्स है। तो आपको कम से कम 2 श्लोक याद कर लीजिए। मान लीजिए ऐसा श्लोक याद करना जो पेपर में ना आया हो, तो आप 2 तैयार किए रहेंगे। मान लीजिए एक आ भी गया तो एक दूसरा आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ये तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। फिर पत्र लेखन जो 2024 में ये पहली बार हो रहा है, आपको क्या लिखना है, पत्र लेखन। कितने नंबर का आएगा, 4 नंबर का आएगा। उसके बाद संस्कृत खंड के पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर, यानी प्रश्न दिया रहेगा उसमें से 2 किसी का उत्तर देने से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद निबंध रचना है, आपको निबंध लिखना है वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्या एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण इत्यादि के नियमों पर आधारित विषय, यानी इन्हीं टॉपिक में से किसी एक पे आपको मतलब निबंध लिखने का आएगा, जो कितने नंबर का रहेगा, 7 नंबर का रहेगा। किसी एक का निबंध लिखना है। तो इस तरीके से आपको लिखने वाला क्वेश्चन रहेगा 50 नंबर का, और टिक लगाने वाला रहेगा 20 नंबर का, ठीक। अब बात आती है जो 2023 का पेपर हुआ था और 2024 में पेपर होने वाला, उसमें कहाँ कहाँ मेन पॉइंट बदला हुआ। तो सबसे पहला बदलाव आपको हम यहाँ पे दिखाए हैं जीवन परिचय में। उसमें क्या था, केवल एक रचना का नाम लिखने पे आपको 2 नंबर मिलता था। इस बार उनकी प्रमुख रचनाओं का क्या करना है, नाम लिखना है यहाँ पे। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे मतलब कि पहले पत्र लेखन नहीं आता था, इस बार पत्र लेखन आएगा, 4 नंबर का बढ़ा है। ये 4 नंबर जो बढ़ा है कैसे, पहले जो क्या होता था, ये जो 9वां प्रश्न है ना, ये 4 नंबर का आता था, और निबंध लिखने वाला जो था 9 नंबर का आता था। तो अब इस बार क्या हो गया, 7 नंबर का, या कितने नंबर का हो गया, 2 नंबर का। 2 नंबर यहाँ से और 2 नंबर यहाँ से कट के यानी कितने बन गया, 4 नंबर। 2 नंबर यहाँ का, 2 नंबर यहाँ से, 4 नंबर एक्स्ट्रा हो गया। तो यही 4 नंबर किस में डाल दिया, पत्र लेखन। हम आपको इसका मतलब प्रूफ भी दिखा देते हैं। देखिए 2023 का पेपर है, 2023 हिंदी का पेपर है, 801D इसका कोड था। अब हिंदी का जो विषय मतलब कोड होता है 901 होता है, आप जानते हैं।
तो इसमें देखिए हम 29वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए और इसका नंबर कितना है 9 नंबर। लेकिन 2024 वाले में क्या हो गया, अभी कितने नंबर का रहेगा 7 नंबर का। देखिए 2 नंबर यहाँ सटा है। और निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए, तो ये 4 नंबर का है। ठीक है, कितने नंबर का 4 नंबर, लेकिन इस समय अब कितना नंबर का हो गया, यह 2 नंबर का हो गया है। देखिए तो पहले 4 नंबर का था, ये 9 नंबर का था, तो 4 से कितना नंबर का हो गया है 2 नंबर का, ये कितने नंबर का हो गया है 7 नंबर का। यानी 2 नंबर यहाँ से 2 नंबर यहाँ से घट के ये निबंध पत्र लेखन में आ गया है। ठीक, और उसके बाद अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो पहले भी 2 नंबर का था, अब भी 2 नंबर का है। तो अगर आप इस 2023 का जो बच्चे पेपर दिए उनसे मांग सकते हैं, अगर नहीं मिलेगा फिर भी हम इसका मतलब पूरा फ़ोटो स्क्रीनशॉट मतलब टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ के इसका पूरा वीडियो मतलब इसका स्क्रीनशॉट पूरा ले सकते हैं, इसका मतलब पूरा रिव्यू ले सकते हैं और इसका भी हम उस पर डाल देंगे। तो इस तरीके से हो गया 2023 और 24 में यह चीज़ मतलब इस तरीके से प्रश्न आएगा। ठीक, अब बात आती है कि हमको कौन कौन सा सिलेबस पढ़ना है। अब आइए उस पर हम लोग विचार करते हैं। देखिए आगे हम आपको बता रहे हैं। देखिए कैसे कैसे परीक्षा होगा, प्रथम बेर कब बल्कि मई में होगा, फिर जुलाई में होगा, ये तो सब तो आपके स्कूल वाले कराएंगे। ठीक है, इससे आपकी कोई दिक्कत नहीं, आप इसको अपने से पढ़ भी सकते हैं। अब गद्य के लिए कौन कौन सा चैप्टर है, पहले क्या था 23 में कोरोना की वजह से कटा था, इस बार नहीं कटा है। हिंदी के सब टॉपिक हैं जैसे मित्रता है, ममता, भारतीय संस्कृति, अजंता, क्या लिखूं, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, पानी में चांद और चांद पर आदमी, सभी टॉपिक को हमको क्या करना पढ़ना। जो किन्ने 1 2 3 4 5 6 7 7 है, सातों को पढ़ना है। अब काव्य में भी जितने लोग हैं सबको पढ़ना है। सूरदास, तुलसीदास, रसखान, बिहारी, रमेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरणगुप्त, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, अशोक वाजपेयी और श्याम नारायण पांडे, केदारनाथ सिंह, यानी सभी लोगों का आपको क्या करना है, अध्ययन करना है। और संस्कृत में किसका किसका करना है, वाराणसी, देशभक्ति, चंद्रशेखर, वीर वीण पूजते हैं। उसके बाद देखिए सब चैप्टर है, जीवन सूत्राणी है, केन की वर्धते है, अनुक्ति विलास है, यानी जितना चैप्टर है सबको आपको पढ़ना है। ठीक, तो ये संस्कृत का हो गया, ये काव्य खंड का हो गया, ये क्या हो गया गद्य का हो गया। तो इतने टॉपिक को आपको क्या करना है, 2024 वाले जो बच्चे पेपर देंगे 10 का, इनको ये टॉपिक को क्या करना पढ़ना है, इसमें से कोई कटा हुआ नहीं है। अब आता है सबसे मेन पॉइंट, बहुत सारे बच्चे जान नहीं पाते हैं खंड काव्य का मतलब हर जिले में अलग अलग हो रहता है, हर जिले में अलग अलग पढ़ाया जाता है। इसे एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का जिसको आपको देना रहता है। अब बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं जिसे हम आपको देखिए पेपर में दिखा रहे हैं। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 1 गुणे 3 यानी 3 नंबर का है, एक प्रश्न करना है तो आपको 3 नंबर मिले। देखिए क है मुक्तिदूत, मुक्तिदूत लिखा है, क का 2 प्रश्न दिया तो 2 में से कोई एक करना रहता है। बहुत सारे बच्चे जान नहीं पाते हैं, यानी कि क है इसमें से इसको भी करना और इसको भी करना, ऐसा नहीं करना था। क का है तो यानी या तो आप पहला कीजिए या तो दूसरा। मान ली ख का है आपका ज्योति जौहर है तो या तो इसको कीजिए या तो इसको कीजिए। जैसे मान लीजिए इसी तरीके से हम आपको बता दे रहे हैं कि मतलब कौन किस ज़िले में कौन कौन सा मतलब चलता है खंड काव्य। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए ये सब UPMS की वेबसाइट से हमने इसको डाउनलोड किया, PDF इसको बनाया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, चाहे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के देख सकते हैं। ठीक है, तो पुस्तक का नाम, प्रकाशन का नाम और अनुदानित जिले यानी कौन से ज़िले के लिए कौन सा मतलब चॉइस किया गया है, देखिए यहाँ पे इसका है बना हुआ है। तो मुक्तिदूत इसके लेखक हैं अशोक कुमार अग्रवाल, ये किस किस जिला में चलेगा, देखिए यहाँ इसी ज़िले के बच्चे इसको कौन सा तैयार करेंगे, मुक्तिदूत। उसके बाद ज्योति जौहर है, कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, रामपुर और गोंडा। ठीक, अग्र पूजा कहाँ के बच्चे तैयार करेंगे, प्रयागराज, आजमगढ़ और मथुरा। मेवाड़ मुकुट के लिए बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर, बहराइच। और जय सुभाष के लिए कहाँ के बच्चे तैयार करेंगे, लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी, हरदोई। अब आता है मातृभूमि के लिए, तो मातृभूमि के लिए बच्चे गोरखपुर वाले बच्चे तैयार करेंगे, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, यहाँ के बच्चे तैयार करेंगे मातृभूमि के लिए। तो गोरखपुर वाले बच्चे इसको ध्यान देंगे, उनके लिए क्या तैयार करना है, मातृभूमि के लिए। उसके बाद कर्ण है, अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर, एटा। फिर 8वां है करमवीर भरत, कहाँ कहाँ के बच्चे तैयार करें, मेरठ, फर्रुखाबाद, पीलीभीत और रायबरेली। और तुमुल कहाँ के बच्चे, वाराणसी, इटावा, बिजनौर, जालौन और बदायूं। ठीक है, यहाँ पे देखिए नोट क्या लिखा है, उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य जिलों या नए सृजित जिलों में खंड काव्य पूर्व वर्षों की भांति यथावत
पढ़ाए जाएंगे। यानी मान लीजिए कोई नया ज़िला बनता है, चाहे कोई अन्य इसके अलावा ज़िला है, तो उसके लिए मतलब जो पुराना सिस्टम उसका बना हुआ है उसी के आधार पे वो पेपर वही खंड का आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपके लिए बहुत क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो आप अपने स्कूल में पता कर सकते हैं, आप जिस ज़िले में आते हैं, कि आपके स्कूल में कौन सा मतलब चाहे आपके ज़िले में कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाता है, जिस ज़िले के होंगे आप उसको अपना टिक लगा लीजिए, आप उसको तैयार कर लीजिए। मातृभूमि वाले गोरखपुर वाले बच्चे हैं जो, इनके लिए मातृभूमि तैयार करना है, ठीक है। इसमें 2 प्रश्न आएगा, एक करना है, 3 नंबर का होता है, ये हो गया। उसके बाद आपने संस्कृत के बारे में जान लिया, कौन कौन चैप्टर को पढ़ना है। फिर काव्य खंड वाला जान गया है, गद्य वाला जान गए, कब कब ये टेस्ट होगा, 4 बेर टेस्ट होगा, उसका फिर सबका नंबर जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है इसमें आपको 30 नंबर का मतलब स्कूल से मिलता है, और 70 नंबर का बोर्ड का परीक्षा होता है, जिसमें 70 नंबर भी 2 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। एक है 20 नंबर, जिसका क्या होगा, MCQ होगा, और 50 नंबर आपको क्या करना रहेगा, लिखना रहेगा। और इसको मार्कशीट पे भरना रहता है। मार्कशीट को कैसे भरना है और बोर्ड की कॉपी को कैसे लिखना है, इसका भी हमने वीडियो बना दिया, आप डिस्क्रिप्शन में चेक करके चाहे प्लेलिस्ट पे जाके उसको भी देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप इसके हिसाब से आप मतलब अपनी पढ़ाई को तैयार करते रहिए, और 2024 वाले बोर्ड वाले जितने भी बच्चे हैं, अधिक से अधिक नंबर लाइए, और अपने स्कूल का, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए।